पहली बात तो ये है कि आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है। हाँ, आचार संहिता लग गई है। ठीक है, तो जैसा आपसे कल भी पिछली क्लास में भी आग्रह किया था, तो धैर्य के साथ, पैसेंस के साथ अपने को तैयारी करते हुए रहना है। मैं ये अब जो भी चुन कर के आएंगे और जो भी सरकार बनेगी उसको निकालनी ही है वैकेंसी, हर हाल में निकालनी है वैकेंसी। दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक या जनवरी के प्रथम सप्ताह तक वो आनी आनी है, क्योंकि उसमें फिर आगामी 4-5 महीने में ये भी संभावना है कि मई के उस लोकसभा के चुनाव से पहले पहले वो परीक्षा हो जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे पास विकल्प एकमात्र है। न तो हम ये आचार संहिता वाली इस परिस्थिति में वैकेंसी निकलवाने की स्थिति में है, या न पहले सरकार जैसा जिसको उनको उचित निर्णय लेना था, जो उनके हिसाब से उचित था, वो उन्होंने लिया है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है इस मामले में। और न आगे भी चल कर के हम तो केवल जिसमें योगदान कर सकते हैं वो सरकार चुनने में कर सकते हैं। तो जिस फील्ड में हमारा कोई लेना देना नहीं है, उस फील्ड के बारे में सोच करके और उसके बारे में तनाव ले कर के और फिर अपने लक्ष्य से मत भटकिएगा। मेरा बहुत आग्रह है आपसे ये कि न इस समय जो संयमित रह करके, जो अपने आप को संयमित रख करके और आगे बढ़ेगा न, आगामी 5-7 महीने में या जब भी परीक्षाएं हो जाएंगी आगे चल करके, उस समय जीत उसकी ही होगी। तो इसलिए हमारे पास समय तो इन चीज़ों पर सोचने का, इसके अलावा इन फालतू की बातों पर सोचने का समय बिल्कुल भी नहीं है। तो आप विचार अनावश्यक करके और न तो तनाव लीजिए, क्योंकि इन बातों से एंजाइटी होगी, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है ना ये। हमारे हाथ में तो जैसी परिस्थिति आएगी हम तो उस हिसाब से काम करेंगे ना। तो इसलिए उन लोगों से आपने बहुत आगे हैं जो समय रहते हुए तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, और अभी जिस फील्ड की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी वैकेंसीज अभी भी वैसे भी डिक्लेयर नहीं हैं, और भी कुछ की हैं जिनमें आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाते हैं। लेकिन न इनमें से जो धैर्यवान नहीं होंगे न, उन ऐसे लोगों में से जो धैर्यवान नहीं होंगे और जो इंटेलिजेंट भी होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे, वो ये सोच करके ना कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो आप ऐसे विद्यार्थी जो कि पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे ना, उनके पास सच में बहुत सुनहरा अवसर है इस आने वाली परीक्षा को भुनाने का। लेकिन न आप अगर डाउन हुए तो फिर दूसरा आपके आगे निकलने के लिए तैयार है। तो आप इस चीज़ में न बिल्कुल भी अनावश्यक और चीज़ों को सोचे बिना और कोई बातें मत सोचिए, क्योंकि वो हमारा विषय है नहीं। हमारा विषय है हमारे कोर्स को कैसे हम अच्छे से कर पाते हैं, हमारे कोर्स को हम कैसे बढ़िया तरीके से उसको रेगुलरिटी के साथ 1 बार 2 बार 3 बार किस तरीके से दोहरा करके, और जब परीक्षा हो जाए 6 महीने के बाद हो, 7 महीने के बाद हो, 8 महीने के बाद होनी तय है। ये जो भी सरकार नई बनती है उसके द्वारा वैकेंसी निकाला जाना तय है। फिर उसके बाद ब्रेक लगने की संभावना लगती है, ऐसा लगता है। फिर एक बार तो वैकेंसी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बार जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसके बाद 4 साल तक कंप्लीटली एक जो भी सरकार बनने वाली है वो अपने उस व्यवस्था को संभालेगी जो अभी तक साल 6 महीने में जिस तरीके से जो भी माहौल बना है, या तो अभी वर्तमान की सरकार ने जो भी अपने
योजनाएं दी हैं उन योजनाओं को उनको क्रियान्वित करना होगा। कहाँ से कैसे क्या पैसे की व्यवस्था वो सरकार बजट की करेगी, या नई जो सरकार मान लीजिए दूसरी आती है तो उसके सामने भी ऐसी अच्छी योजनाएं कोई हैं तो उनको चालू रखने में किस तरीके से उनको मैनेज करना है, या अपनी कोई नई योजनाएं लानी है, वो उसमें व्यस्त हो जाएंगे। ये तो पॉजिटिविटी वाली चीज़ें हैं हर किसी के पार्टी के लिए। बाकी तो नेगेटिविटी आप ढूंढो तो अथाह मिल जाएंगी, किस में नहीं है, कौन सी पार्टी में नहीं है, आप में हम में अथाह है। तो बात यह है, इसका निचोड़ सारांश इतना है कि आप बिना कोई धैर्य खोए हुए पेशेंस के साथ जिस गति से आप पढ़ रहे हैं उस गति को ढीला मत करिएगा, नहीं तो वे विद्यार्थी आगे निकल लेंगे जो अभी तक बिल्कुल सोए हुए थे। अभी तक वो विद्यार्थी अब आपको यूं भी कहने की स्थिति में आ जाएंगे, क्या किया इतनी देर इतने दिन जा करके, इसके बजाय तो गांव आराम ही कर लेता, देख हम तो आराम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वही आपके साथी आपसे नोट्स मांगेंगे, वही आपके साथी आपसे कहेंगे कि मेरे को इसकी पीडीएफ भेज दे, वही आपके साथी आपसे ये डिमांड करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आप अपने पेशेंस को और अपने इसको सकारात्मक ऊर्जा को मेंटेन रखते हुए गति के साथ, जो आपकी जैसी भी गति है उसमें निरंतरता बनाए रखते हुए आप आगे बढ़ते चलिए। ये मेरा आपसे विशेष आग्रह है। विचलन मत लेकर के आइए, विचलन मत लेकर के आइए, क्योंकि ये विचलन आपको, क्योंकि बहुत लंबा टाइम नहीं बीतने वाला आगे चल करके कि आप लग रहा है कि एग्ज़ाम कोई बहुत डिले होने जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जैसा भी मैंने आपसे कहा कि अगर साल भर में भी परीक्षा हो रही है तब भी क्या हम इतने कंफर्टेबल हैं क्या कि हर ऐसी बड़ी बड़ी यूनिट को हम 15 दिन में अच्छे से तैयार करके रख दें कि हमसे एक भी क्वेश्चन उसमें से छूटे नहीं, चूके नहीं। आज की स्थिति में भी हम इतना कंफर्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम अपने मैटर को पूरा अच्छे से तैयार करके बैठे रहें। परेशानियां, देखिए ये बात भी समझ लेना आपने प्लीज कि जो आपके साथ है वही आपके अन्य साथी के साथ भी प्रॉब्लम है। जो सिचुएशन आपके सामने आई है वही सिचुएशन और लोगों के सामने भी आई है। तो समान सिचुएशन में जिसने पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ उसका सामना करते हुए अपने निरंतरता को बनाए रखा, वही परिणाम दे जाएगा। तो घबराना नहीं है, मेरा आपसे ये आग्रह है, ठीक है ना। बिल्कुल, मतलब इन डिस्कशंस पे आप जाइए भी मत। हाँ, आपकी जहाँ पर जो जैसी भड़ास निकालनी है वो उस समय चुनावों के समय आपको जहाँ उचित लगे वो आप निकाल लीजिएगा, है ना। वो भी तब जब आपका जनप्रतिनिधि अगर वाकई में काम करने वाला है, तो ऐसी स्थिति में ये आप अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि आपके विवेक को ध्यान में रख करके ही भारतीय लोकतंत्र में आपको मताधिकार दिया हुआ है। ये सारी चीज मान करके कि जो आप पर शासन करेगा वो शासन करने वाला आप ही के द्वारा, आप ही के विवेक से चुन करके आएगा। मतलब आप ऐसे ही किसी को अपने ऊपर शासन थोड़ी ना करने देंगे, आप इंटेलिजेंसी से चुनाव करते हैं। तो वो आपका निर्णय होगा, आपका अपना काम जो है उसको आप यथावत बनाए रखिए। तनाव आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, परिस्थितियां ऐसी दिखेंगी कि न बस अब ये इतने महीनों तक, इतने टाइम तक हम समय लेकर के आए थे, कैसा क्या होगा। तो ये स्थितियां सभी के साथ हैं भाई। आप अन्य लोगों के, अब इसमें जो जिसने अपने आप को टिक करके और अपने को बनाए रखा न, तो वो उस जीत वाली रस्सी को टच कर लेगा। तो बस आप उसी पेशेंस के साथ उस जीत वाली रस्सी की ओर निरंतर रूप में बढ़ते रहिए। ये आपसे विशेष आग्रह है, ध्यान रखिएगा।